आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं सॉइल में और जो बहुत ही जरूरी है हमारी सॉइल मैकेनिक्स में इनकी स्टडी करना। और उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सॉइल की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है सॉइल मैकेनिक्स के। तो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जानेंगे। और सबसे पहले हमें बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल। सॉइल है हमारे पास, तो वो सॉइल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कैसे शो करते हैं कुछ फेस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो 3 फेस डायग्राम क्या होता है, 2 फेस डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है सॉइल, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल की। तो सॉइल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन कौन से हैं। जो हमारा सॉइल मास है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है सॉलिड पार्टिकल्स को, वाटर को और एयर को। तो हमारे पास मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉइल में वो 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड पार्टिकल्स जिसको हम सॉइल सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है, और वाटर एंड थर्ड वन एयर। तो ये कभी अगर हम ड्राई सॉइल की बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं, तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, ओनली सॉइल सॉलिड होएगा, सॉइल ग्रेन्स रहेंगी और एयर रहेगी। अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो वहां पे वाटर आ जाता है, वाटर और हमारा सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझते हैं क्या होते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉइल consist of 3 constituents such as soil particles, water एंड एयर। ठीक है जी, तीन जो हमारा सॉइल मास है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन से? सॉइल पार्टिकल्स होंगे जिसको हम सॉइल सॉलिड नाम देते हैं, और वाटर होएगा, एयर होएगा। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे ये 3 पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ब्लेंडेड होते हैं, अच्छी सी मिक्सिंग होते हैं। ठीक है जी, तो क्या है, विच आर ब्लेंडेड टुगेदर, which are blended together to form a complex material, ठीक है जी। तो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मेन जो हम बात करें। ठीक है, तो अगर ड्राई सॉइल की बात करते हैं, इफ वी टेक अ ड्राई सॉइल मास, द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर ओनली। यानी कि अगर हम ड्राई सॉइल को कंसिस्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास ड्राई सॉइल है तो उसमें क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाई करेंगे वो कौन से करेंगे, सॉइल सॉलिड करेगा और एयर करेगी ओनली। अगर हम दूसरी तरफ सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं, तो if we take a saturated soil, the voids are filled completely with water। ठीक है जी, तो ये हमारे को इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंस जो रहेगा वो हमें समझेंगे हम फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसको कैसे शो किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फेस डायग्राम क्या होता है। फेस डायग्राम, ठीक है जी, तो फेस डायग्राम फॉर सॉइल क्या रहेंगे, फेस डायग्राम फॉर सॉइल। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्यों हम फेस डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसका भी क्या है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अगर हमारे पास क्या है, सॉइल है वो इकट्ठी है, हमारे पास वॉइड्स होंगे, एयर होगी, उसको हम एक ब्लेंडेड होगा वो, ठीक है, एक मटेरियल जो फॉर्म बनेगा उसकी एक ब्लेंडेड फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो उसको समझने के लिए इजीली उसको
जो प्रॉपर्टीज हैं उसको समझने के लिए हमें फेस डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ओके, तो फेस डायग्राम क्या है? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द डायग्राम which represents the different constituents of the soil separately, separately for easy understanding and convenience is termed as phase diagram. Is termed as phase diagram. It is also known as block diagram. ठीक है जी। तो समझिए ये क्या है, फेज डायग्राम क्या होता है? जो हमारी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द soil separately for easy understanding and convenience is termed as the phase diagram. It is also known as block diagram. ठीक है जी। तो हम इन जो फेस डायग्राम है इसको इजीली वे से समझते हैं। ये हमारे जो फेस डायग्राम है, दो तरह के फेस डायग्राम हम यहाँ पे सोइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम। अब डिफरेंट समझते हैं, हमारा जो 3 फेज डायग्राम होता है और 2 फेज डायग्राम होता है, क्या होता है? ठीक है, और इस जो हमारी सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेज डायग्राम्स की, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 फेज डायग्राम। ठीक है जी। तो 3 फेज डायग्राम जो है ये किस लिए हम यूज करते हैं? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है जी। तो डायग्राम को 3 फेज डायग्राम क्यों बोला गया है? जो हमारा डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सॉइल के, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स को, वाटर को और एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको नाम क्या दे दिया है हमने? 3 फेज डायग्राम। ठीक है जी। देखिए, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स 3 constituents of the soil, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सोइल पार्टिकल्स, सोइल सॉलिड, दैट इज सोइल सॉलिड, वाटर एंड एयर। ठीक है जी। तो 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे सोइल के, इनको क्या करती है रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फेस डायग्राम का यूज किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? 3 फेस डायग्राम। ठीक है जी। एंड वाटर इज नोन एज and air is known as 3 phase diagram. ओके जी। तो ये हमारा क्या है? 3 फेज डायग्राम। तो हम 3 फेज डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है 3 फेज डायग्राम। और अगर हम इस 3 फेज डायग्राम को समझें तो इसमें जो हम वाटर और एयर को देखेंगे कुछ इस तरह से। मैं ये 3 फेज डायग्राम शो करता हूं आपको।
जिस तरह से हम फेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एक तीन मैंने यहाँ पे फेस बनाए हैं, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, वाटर, सॉलिड, सॉलिड, एयर, इसमें मान लीजिए एयर है। एक फेस हमने क्या बना दिया, वाटर का, वाटर, और सेकंड थर्ड फेज जो है हमारा कौन सा है, सोयल सॉलिड्स का। तो सोयल सॉलिड्स को मैं कुछ इस तरह से क्या करता हूं, शो कर देता हूं, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, सोयल सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोयल सॉलिड, ओके। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री फेज डायग्राम को। हम थ्री फेज डायग्राम को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो हमारा थ्री फेज डायग्राम है, इसमें हमारे क्या है, इसी में से हमारा अगर टू फेज डायग्राम बनना चाहे तो टू फेज डायग्राम कैसे बनेगा, अगर हमारे पास जो सोयल है ड्राई सोयल है, तो ड्राई सोयल के लिए हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे सोयल के, वो दो ही रहेंगे, एक तो सोयल सॉलिड रहेगा, दूसरा एयर रहेगी। जब वॉइड्स में जो वॉइड है वो फिल्ड है बाय एयर, और ओनली एयर अगर से हमारे जो वॉइड्स हैं वो फिल्ड है, तो उसको क्या हमारा रहेगा, ड्राई सोइल। जब हमारे जो वॉइड्स रहते हैं वो वॉइड्स फिल्ड हो कंप्लीटली विद वाटर, तो उसको हम सैचुरेटेड सोइल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो दो फेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, थ्री फेज डायग्राम है, थ्री फेज डायग्राम, ठीक है जी। तो थ्री फेज डायग्राम जो है ये, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास, इसको हम समझें तो ये हमारा क्या है, टोटल वेट भी होगा इसका, टोटल वॉल्यूम भी होगा कोई ना कोई। अगर मान लीजिए टोटल वॉल्यूम है इसका, हम V से डिनोट करते हैं इसको, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ये मैं वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, सोइल सॉलिड, सोइल सॉलिड एंड soil mass are the different things, are the different things, ठीक है जी। तो सोइल सॉलिड और जो सोइल मास है ये क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझते हैं अलग चीजें क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सोइल सॉलिड और सोइल मास, जब मैं V, यहाँ पे मैंने V लिखा है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, सोइल टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। जब हम पूरे ही फेज की बात कर रहे हैं तो क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सोइल मास का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ, इतना जो पार्ट है ये फेस है, तो इसमें ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में एयर है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसको हम क्या नाम देंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां तक देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम वाटर की रहेगी, तो इसको मैं नाम देता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ओनली सोइल सॉलिड बचा, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। तो ये पार्ट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड का, इसको क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, ओके। तो इसमें देखिए हमारे पास वेट का भी बात आती है, अगर हम यूनिट वेट निकालना चाहें तो यूनिट वेट भी निकल सकते हैं। तो वेट को देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ये वाला जो पोर्शन, इधर से मैं शो कर देता हूं कुछ थ्री फेज डायग्राम में, यहां से लेकर यहां तक जो है कैपिटल W है, कैपिटल W यानी के
टोटल वेट ऑफ द सोइल मास, ये क्या है, टोटल वेट ऑफ सोइल मास, ठीक है। और ये अगर हम देखें वॉल्यूम वेट ऑफ एयर, वैसे जो वेट एयर का रहता है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल ही ज्यादातर मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेट ऑफ एयर। उसके बाद देखिए वाटर को समझते हैं, वेट ऑफ वाटर, इसको डिनोट करने में डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, इसको क्या है, वेट ऑफ वाटर। ये हमारा क्या है, वेट ऑफ सोइल सॉलिड, इसको हम डिनोट करेंगे वेट ऑफ सोइल सॉलिड, ओके। तो ये क्या है, वेट ऑफ सोइल सॉलिड। तो ये हमारे क्या है, थ्री फेज डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करते हैं थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोइल, दैट इज सोइल सॉलिड यानी कि सोइल पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर, दैट इज नोन एज थ्री फेज डायग्राम। तो मैंने ये थ्री फेज डायग्राम में सारी की सारी जो थिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से हम जो आगे रिलेशन रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या रहेंगे रिलेशन, क्या आएगा फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी सॉइल की उसके बारे में देखेंगे हम फेज डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टू फेज डायग्राम, तो टू फेज डायग्राम को भी समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, थ्री फेज डायग्राम। तो ये लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, सॉइल सॉलिड एंड सॉइल मास आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है, सॉइल मास एंड सॉइल सॉलिड्स आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास सेकंड जो हमारा फेज डायग्राम रहता है जो हम देखते हैं वो कौन सा रहेगा, सेकंड जो डायग्राम रहेगा हमारा, टू फेज डायग्राम, ठीक है जी। तो टू फेज डायग्राम को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टू फेज डायग्राम, ओके। तो टू फेज डायग्राम क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले, ओके। तो द डायग्राम विच रिप्रेजेंट ओनली टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब सॉइल की जो है उनको रिप्रेजेंट करता है जो डायग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे, टू फेज डायग्राम। तो मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखता हूं, क्या है, द डायग्राम which represents the diagram which represents the only two constituents of soil is termed as two phase डायग्राम, ठीक है जी। तो टू फेज डायग्राम क्या है, जब हमारा जो डायग्राम है दो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इजीली, उसको हम क्या बोलते हैं, टू फेज डायग्राम। अब टू फेज डायग्राम की बात करते हैं तो टू फेज डायग्राम को ड्राई सॉइल हम देखें तो कंसिस्ट करता है सॉइल एंड एयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो फेज डायग्राम शो करता हूँ आपको। अगर हम ड्राई सॉइल के लिए यूज बना रहे हैं अगर टू फेज डायग्राम, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए टू फेज डायग्राम यहाँ पे मैं शो करता हूँ। ये हमारे टू फेज डायग्राम है, ठीक है जी। टू फेज डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है,
कुछ इस तरह से, इस तरह से। ओके जी, तो ये टू फेस डायग्राम जो है, अगर हम फेस डायग्राम अगर मैं ड्राई सॉइल के लिए बनाता हूँ तो वो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे सॉइल के वो कौन से रहेंगे, सॉइल सॉलिड और एयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्या है, अगर एयर है और दूसरा क्या है, कौन सा पार्ट रहेगा, सॉइल सॉलिड का। सॉइल सॉलिड ये हमारा किसके लिए, ड्राई सॉइल के लिए। ये जो फेस डायग्राम मैंने बनाया है ये किसके लिए, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल टू फेस डायग्राम फॉर ड्राई सॉइल कंसिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल सॉलिड एंड एयर। ठीक है, अगर मैं सैचुरेटेड सॉइल की बात करता हूं टू फेस डायग्राम, तो हमारे पास क्या आएगा, वाटर और सॉइल सॉलिड। वाटर वाटर, दूसरा क्या रहेगा, सॉइल सॉलिड। तो टू फेस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह से समझूंगा। तो देखिए हमारा दूसरा क्या, सैचुरेटेड सॉइल के लिए है, सैचुरेटेड सॉइल, और एक है ड्राई सॉइल के लिए। ओके, तो इसके जो हमारे पार्ट्स रहेंगे इसको भी समझते हैं। इसमें जो वॉल्यूम रहेगा ये हमारा, इसमें क्या है, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास सैचुरेटेड सॉइल के लिए रहेगा। और ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यानी कि सैचुरेटेड सॉइल के केस में हमारा जो टोटल वॉल्यूम है किसके इक्वल आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, और उसी तरह से अगर हम वेट को देखें तो वेट को टू फेस डायग्राम में देखते हैं जी, हमारा क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास W से नोट करेंगे, और यहां से क्या होगा, वेट ऑफ वाटर, और ये हमारा क्या बचा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और इसी तरह से मैं यहां पे देखता हूं सॉइल सॉलिड्स में ड्राई सॉइल के लिए, तो ड्राई सॉइल के लिए देखते हैं ये हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम कैपिटल V, ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, और यहां से मैं देखता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, तो उसी तरह से वेट को भी यहां से आ जाएगा, जहां से हमारा टोटल वॉल्यूम वेट आएगा, टोटल वेट W से नोट करेंगे, और ये आ गया वेट ऑफ एयर। यानी कि वेट ऑफ एयर हमारा बहुत ही स्मॉल रहता है, इसलिए हम नेग्लिजिबल रखते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है जी, और ये हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये ड्राई फेस डायग्राम, टू फेस डायग्राम फॉर ड्राई सॉइल और टू फेस डायग्राम फॉर सैचुरेटेड सॉइल कंसिस्ट द वाटर एंड सॉइल सॉलिड। एंड ड्राई सॉइल के लिए अगर हम टू फेस डायग्राम की बात करते हैं तो टू फेस डायग्राम फॉर ड्राई सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉइल एंड एयर, and the two phase diagram for saturated soil consist of soil and water। ठीक है, तो ये बात हमारे पास ध्यान रखनी होगी। तो इसमें हमारी जो मैंने नेमिंग की है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। जहाँ पे मैंने जो लिखा है टोटल वॉल्यूम जो है, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास की बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सैचुरेटेड या हमारे पास जो ड्राई सॉइल है, तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करता हूं तो टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आ रही है, इधर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के इक्वल आ रही है। अगर हम थ्री फेस डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टू फेस डायग्राम और थ्री फेस डायग्राम में जो डिफरेंस रहेगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये हमारे क्या है, फेस डायग्राम्स हैं। इन फेस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी रहेंगी, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, वाटर कंटेंट है, जितने भी यूनिट वेट्स रहेंगे हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, जितने भी यूनिट वेट रहेंगे उनको भी समझेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझेंगे। ठीक है, तो जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहेंगी उनको भी समझेंगे बाय द टू फेस डायग्राम एंड बाय थ्री फेस डायग्राम। ठीक है जी, तो ये हम नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे क्या हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ
सोइल मास, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये क्या रहेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, और इससे हम समझेंगे वेट ऑफ सोइल मास, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सोइल सॉलिड, कुछ इस तरह से। और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ओके जी, तो ये सारी थिंग्स जो है हमने जानी। इसमें फेज डायग्राम के बारे में जाना हमने इस लेक्चर में, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोइल, जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सोइल, वो कंसिस्ट करती है सोइल पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग को इजीली समझा फेज डायग्राम के थ्रू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सोइल की रहेंगी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।